शुरुआत ना जब भी करते हैं तो ज़ीरो से ही होती है। वो हमारी मेहनत और लगन के ऊपर है, ज़ीरो से हम क्या आगे तक की कितनी ऊँचाइयों तक पहुँच सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, राधे-राधे, कैसे हैं सभी? आई होप आप सभी बहुत-बहुत अच्छे होंगे। एक और वीडियो में मैं विनीता बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी ऐसे ही दिन दोगुनी रात दोगुनी तरक्की करते रहें। घर में बहुत ज़्यादा अपना ख़्याल रखिए। तो सुबह-सुबह ही ना हमारे यहाँ का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, बारिश हो गई। ये जो ब्लॉग है ये है फ्राइडे का। तो मैं बैठ गई थी यहाँ पे खाना बनाने और खाना मैं बनाऊँगी। और आज जैसा कि फ्राइडे आपको पता ही है, तो हस्बैंड जी का मन था कि आलू और पराठा बनाइए, तो मैं फिर आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी और पराठा बनाऊँगी। यहाँ पर ना ये मैंने जो डिब्बा लिया था तेल डालने के लिए, तो ये लिया, बहुत ही अच्छा था। और बहुत यहाँ पे नित्या कह रही थी कि मुझे भी करना है। नित्या की ना तबीयत बार बार ख़राब हो जाती है, तो इसको रात में शाम से ही फीवर हो गया था बहुत ज़्यादा। तो इसे तो बस पता नहीं, महीने में 1-2 बार इसको बीमार होना ही है। और ये शुरू से बचपन से ही ऐसी है, मतलब जल्दी बीमार हो जाती है, जल्दी इसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर भी हम इसे कितने भी सेफ करके रखें, लेकिन इसे हो ही जाना है। तो कभी होता है, कोई बच्चा ज़्यादा प्रॉब्लम में रहता है, उससे ज़्यादा मतलब ये समझ लीजिए, इसका जन्म नहीं हुआ था तब से ही इसको ये ऐसी ही प्रॉब्लम थी, पेट में भी थी तब भी दिक्कत रहती थी कि। और इसका जब जन्म होने को था ना, तो डॉक्टर लोगों ने तो मना ही कर दिया था कि बच्चे को नहीं बचा पाएंगे, बच्चे की कोई गारंटी नहीं है। फिर इसीलिए मेरा ऑपरेशन हुआ था, नहीं तो कोई मतलब नॉर्मल के चांस थे डिलीवरी के, लेकिन फिर नित्या का कोई बचने का चांस नहीं था, तो फिर ऑपरेशन कराया गया था। तो फिर आज नित्या सेफ़ है, हमारे बीच में है। बहुत ही अच्छा लगता है उस टाइम पर ना मुझे, जब मैं डॉक्टर के पास पहली बार गई थी, फिर डॉक्टर ने सीधा ही बोल दिया कि बच्चे की गारंटी नहीं है। तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। एक बुरा लगने वाली बात है, 9 महीने हम बच्चे को पेट में पालें, और फिर लास्ट टाइम पर जब हमें एक वेट रहता है बहुत बेसब्री से कि आपका बच्चा आने वाला है लाइफ में। और वो हमारे घर का एक हिस्सा तो तुरंत से ही बन जाता है जब बच्चा कंसीव होता है, लेकिन कभी कभार हो जाता है लाइफ में। लेकिन आज आप मतलब भगवान की दुआ से हम सब, हमारी फैमिली पूरी एक है और हम सब एक साथ हैं। तो बहुत ही ज़्यादा जो मेरा सफ़र है आज, कुछ ज़्यादा सिलाई से रिलेटेड मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन हाँ, सिलाई ने मेरी कैसे ज़िंदगी को चेंज किया है, कैसे सिलाई की वजह से आज मैं 0 से 500 तक का मैंने सफ़र है वो बिल्कुल रियल बताऊंगी, कुछ भी उसमें झूठ नहीं होगा। और आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट होंगे इस वीडियो से, क्योंकि आप जिस तरह आज मुझे देख रहे हो, खुश देख रहे हो, इसके पीछे की जो कहानी है बहुत ज़्यादा लंबी है। जैसा कि आप सबको पता है, मेरी जो शादी है वो लव मैरिज है। तो लव मैरिज के बाद कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, हर गृहस्थी को जोड़ना, और कोई सपोर्ट में नहीं होता है, किधर साइड से भी नहीं होता है, ना लड़के की साइड से ना लड़की की साइड से। तो उस टाइम पर मैंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र कैसे शुरू किया होगा, एक सोचने वाली बात है। और बहुत ही ज़्यादा, अब कुछ लोगों को तो लगेगा हाँ सच में मेहनत की, कुछ लोग बोलेंगे जब किया है करे तो भरेगा कौन। तो वो भी दोनों बातें हैं, दोनों से मैं सहमत हूँ। लेकिन देखिए, बहुत ही ज़्यादा ज़िंदगी में कभी कभार ज़रूरी नहीं है कि लव मैरिज वाले भी ऐसा होता है, हर किसी की लाइफ में स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में होता है। और स्ट्रगल हमको करके ही हम आगे बढ़ते हैं। तो मेहनत से कभी भी नहीं डरना चाहिए, ना मैं मेहनत से कभी डरती हूँ। मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा मेहनत की है। तो लाइफ बिल्कुल ज़ीरो पे थी जब हमने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी। जब हम घर से निकले थे तो हमारी मतलब जॉब के लिए, मेरा जो उस टाइम पर मेरी जो बीटीसी थी वो उसका सेकेंड ईयर था। तो उस टाइम पर मेरी जो फ़ीस थी, वो भी मुझे फ़ीस भी भरना था मेरे हस्बैंड जी को, क्योंकि फ़ीस पूरा लगता है 70-71 हज़ार रुपये। और जब जेब में बिल्कुल 100 या 150 ही रुपए हों, जब हम काम के जॉब के सिलसिले में दोनों लोग निकले थे ना, तो किराया हम 500 रुपये लेकर निकले थे। और 500 रुपये के बाद जब हम वहाँ तक पहुँचे, तो आप यकीन नहीं करोगे, सिर्फ 50 रुपये से हमने अपनी लाइफ, जब वहाँ तक पहुँचे अपनी मंजिल तक, तो सिर्फ हमारे पास 85 ही रुपये बचे थे। लेकिन जहाँ पर हम गए थे, वो हमारे जो मकान मालिक थे बहुत ज़्यादा अच्छे थे। एक समझ लो, कहते हैं ना, जब कोई सहारा नहीं होता है तो भगवान कोई ना कोई सहारे के लिए हमको देता है। तो उन्होंने हमको सहारा दिया। उनकी दुकान थी, तो उन्होंने सब कुछ हमको बहुत अच्छे से, अपने बेटे और बेटी की तरीका हम दोनों को रखा। आज उन्हीं की बदौलत हम आज यहाँ तक हैं। तो कहते हैं ना, जब कोई हमारे ऊपर एहसान करता है तो उनके एहसान को भूलना नहीं चाहिए।
तो आज जो हमारे खुशी के पल हैं सिर्फ़ उनकी वजह से हैं। तो मैं उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और भगवान जी का भी धन्यवाद करती हूँ। और अपने जो कुछ मेरे रिलेटिव भी थे, मेरी छोटी ननद और मेरी एक ताई जी थी, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा हमको सपोर्ट किया था। तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही हम अपने नए सफ़र की शुरुआत कर सके, क्योंकि हमें बिल्कुल भी नहीं पता था आगे का रास्ता कहाँ जाना है, कैसे जाएगा। लेकिन कोई ना कोई भगवान किसी न किसी को तो भेजते हैं सहारे के लिए। तो लाइफ़ बहुत ज़्यादा मुश्किल थी, वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, वहीं से मैंने अपनी सिलाई मशीन ली थी। मैंने सिलाई मशीन उस टाइम पर सिर्फ़ अपने कपड़े सिलने के लिए ली थी। तो मैं वहाँ पर, जैसे मुझे नॉर्मली सिलाई नहीं आती थी, बस बेसिक आई थी। फिर मैंने वहाँ पर ट्यूशन का लगा दिया था, ट्यूशन लगा लेती थी बच्चों को। तो ट्यूशन से मैं थोड़ा बहुत इनकम कर लेती थी, इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि आपको पता है गाँव के एरिया में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं, 100-150 रुपए। उस टाइम पर, आज से 6 साल पहले 100-150 ही रुपए मिलते थे। तो मैं उससे ही अपना, और मेरे हस्बैंड की वहाँ पे सैलरी अच्छी थी और सब कुछ अच्छा था, महंगाई भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, सब कुछ सही था। तो वहाँ पे हमने अपनी शुरुआत कर ली लाइफ़ की। फिर क्या होता है, जब धीरे-धीरे बस सब कुछ अच्छा चलता है, फिर सन 2020 में मेरी बड़ी बेटी का जन्म होता है, मई में। तब भी बहुत अच्छा सब कुछ चल रहा था। मेरी पढ़ाई जो थी, जो 71,000 रुपये जमा होने थे, वो भी मेरे हस्बैंड जी ने अपनी जॉब से और दिन-रात मेहनत करके जमा किए। कुछ हमको जो लेना था, मतलब ज्वेलरी वगैरह, वो भी मेरे हस्बैंड ने मुझे दिलाई। फिर क्या था, मुझे मतलब फिर आता है सन 2022 आता है। सन 2022 हमारी ज़िंदगी का सबसे बुरा जो साल रहा, वो हमारे सन 2022 रहा। मेरी छोटी बेटी का जन्म होता है इस टाइम पर। जन्म होने से पहले मेरे हस्बैंड की जॉब छूट जाती है। तो मेरे हस्बैंड की जॉब छूट जाती है मार्च में, और मेरी जो छोटी बेटी है उसका जन्म होता है अप्रैल में। आप यकीन नहीं करोगे, माही का जन्म नॉर्मल हो गया, लेकिन नित्या का जन्म उस टाइम पर जॉब भी छूटी हुई थी। फिर अचानक से डिलीवरी टाइम आता है, डॉक्टर बोल देते हैं कि इनको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तभी माँ और बच्चा दोनों सेफ़ बचा पाओगे, नहीं तो बच्चा नहीं बचेगा। फिर क्या होता है, जितनी जमा पूंजी होती है, सेविंग हर कोई करता है, तो सेविंग जितनी हमने सेविंग की थी, सारी सेविंग मेरे इलाज में चली जाती है। फिर हम फिर से वही सफ़र जो हमने सन 2019 से शुरू किया था, और उसी सफ़र पे, उसी रास्ते पे हम सन 2022 में फिर से आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा मेरी लाइफ़ का, और वहाँ पे फिर हम ज़ीरो हो गए, क्योंकि जितनी हमारी जमा पूंजी थी वो सारी चली गई इलाज में। तो वही होता है, किसी का सपोर्ट नहीं होता है। ये बात कड़वी है लेकिन सच है। सुख में सभी साथी होते हैं, लेकिन दुख में बहुत कम लोगों का साथ मिलता है, बहुत कम लोग साथ देते हैं। लेकिन कोई ना कोई तो ऐसा होता ही है जो साथ देता है। हमारे भी दिया था वक्त में, जिसने दिया हम उनको नहीं भूलते हैं। लेकिन वो लाइफ़ का जो दिन होते हैं ना, वो कभी नहीं भूलते। उनमें हमें पैसे की अहमियत ना उसी टाइम पर पता चलती है। उस टाइम पर मुझे मतलब पैसे की सही वैल्यू समझ में आई। उससे पहले मुझे क्यों समझ में नहीं आई, क्योंकि मेरे हस्बैंड की अच्छी खासी सैलरी थी, अच्छी खासी जॉब थी, कभी पैसे की तंगी नहीं हुई, कभी इस तरीके की पैसे की लेकर प्रॉब्लम्स नहीं हुई। लेकिन जब छोटी बेटी का जन्म हुआ, जब हम बिल्कुल ज़ीरो हो गए, हस्बैंड की जॉब नहीं थी, तब मुझे पैसे की अहमियत समझ में आई। तब मुझे लगा कि हाँ, मुझे कुछ भी मतलब शुरुआत करनी चाहिए अपनी लाइफ़ में, कुछ करना चाहिए। कब तक ऐसी वाली लाइफ़ से क्या फ़ायदा, क्योंकि कभी अगर थोड़ा भी दुःख आता है तो हम पैसे से एकदम ज़ीरो हो जाएँ, तो ऐसे कोई फ़ायदा नहीं। अभी खर्चा भी बढ़ गया है, 2 बेटियाँ हैं। फिर मैंने अपना सिलाई का, जो मुझे लग रहा था बिल्कुल, जिसमें मुझे बिल्कुल 0% भी रुचि नहीं थी, और मेरा मन था कि मैं सिलाई बिल्कुल नहीं करूँगी, क्योंकि मैंने टीचिंग लाइन में गई हुई थी, तो मुझे लग रहा था कि मैं टीचिंग ही करूँगी। लेकिन बेटी बहुत ज़्यादा छोटी थीं, दोनों बेटियाँ, क्योंकि बड़ी बेटी 2 साल की, छोटी बेटी बहुत मतलब उसका जन्म ही हुआ था। तो फिर मैंने धीरे-धीरे अपनी सिलाई की शुरुआत की, और मुझे सिलाई बिल्कुल भी नहीं आती थी। मैंने काफ़ी बार आपको बताया है, यूट्यूब से ही मैंने सिलाई सीखी है। फिर मुझे जब जुनून चढ़ा, मुझे लगा कि हाँ, मुझे हर हालत में पैसे कमाने हैं, और हर हालत में एक मतलब जो मेरे ऊपर दुखों का पहाड़ चल रहा है आगे लाइफ में, वो तो मेरी किस्मत रह गई। लेकिन मुझे इस तरीके का गिल्टी फ़ील ना हो कि शायद मैं कुछ करती तो इस तरीके की मुझे पैसों से लेकर दिक्कत नहीं होती। फिर मैंने अपनी लाइफ में सिलाई की शुरुआत की, और आज आप सबके सामने है। मुझे आप सबको
मैंने स्कूल भी ज्वाइन कर लिया है, सिलाई भी करती हूँ और जितना भी अर्निंग करती हूँ आप सभी को मैं दिखाती हूँ। तो अच्छा खासा मेरा अर्निंग हो जाता है, बिल्कुल ज़ीरो थी किसी टाइम पर, एक भी पैसा नहीं था। तो ऐसा रहा मेरा लाइफ़ का सफ़र जो मेरा बिल्कुल रियल है और रियल स्ट्रगल मैंने किया है लाइफ़ में, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो काफ़ी ऐसी कहानियाँ होंगी, ये कहानी मेरी खुद की है और खुद से बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैंने इसमें छोड़ दिए हैं। अगर मैं सारे टॉपिकों को लेकर आपको बताऊंगी तो पक्का मैं भी रो जाऊंगी और आप भी रो जाओगे। एक टाइम पर क्या हुआ था, जब मेरी नित्या का जन्म हो गया था तो उस टाइम पर ना मेरा क्या हुआ, जो सिजेरियन के दौरान टाँके लगाए जाते हैं तो मेरा एक टाँका ना मतलब पक गया था, लेकिन दवाई पैसे नहीं होने की वजह से ना हम नहीं गए थे। डॉक्टर ने ये नहीं बोला, डॉक्टर ने बोला था कि अगली बार आपको आना है, लेकिन ये नहीं बोला था कि आपका एक टाँका बचा है वो भी आपको कटवाना है। तो फिर हम पैसे नहीं होते तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, नहीं जाते हैं। फिर हम नहीं गए थे। फिर आप यकीन न करो 2-3 महीने बाद वो टाँका पक गया। तो इतनी ज़्यादा उस टाइम पर भी जॉब नहीं लगी थी, करीब 5-6 महीने बाद ही जॉब लगी थी माही के पापा की। तो इतनी ज़्यादा दिक्कत थी, बहुत ज़्यादा, जैसे तैसे जुगाड़ करके दवाई लेने गए। तो रास्ते में दवाई के लिए मतलब दवाई का जो खर्चा था वहाँ पे 1100-1200 का दवाई का खर्च पड़ता था, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा मतलब एक समझ लो लिमिट ही पैसे लेके गए थे, बिल्कुल फालतू पैसे नहीं लेके गए थे। तो बड़ी बेटी थोड़ी बड़ी थी, 2-2 ढाई साल की थी। तो वो उस टाइम पर ना हम जब निकले तो इसी यही टाइम था अभी ग्रेप्स जो अंगूर वगैरह बिक रहे हैं, तो इसी टाइम पर नित्या का जन्म जो हुआ था वो अप्रैल में हुआ था। तो इसी टाइम को 2-3 महीने की थी वो थी। तो फिर हम गए थे तो माही रोने लगी, माही बोली कि मुझे अंगूर खाना है। तो उस टाइम पर ना मैं इतना ज़्यादा रोई थी, बहुत ज़्यादा। यकीन नहीं करोगे, उस टाइम पर 10 रुपए की और 5 रुपए की जो वैल्यू होती है वो उस टाइम पर पता चली कि 10 रुपए की वैल्यू क्या होती है। कि दवाई लेकर हम वापस ही आ रहे थे, बस किराया बचा था और बड़ी बेटी एकदम से अचानक से रोने लगी। मैं उसको गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोई। तो ये मेरा थोड़ा-सा मैंने अपना जो लाइफ़ है, आप लोग बोलते हो कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोटिवेट होती हूँ, तो काफ़ी सारी बहनें हैं जो छोटी-छोटी प्रॉब्लम परेशानियों से डर जाती हैं और अपने आप हार मान लेती हैं। तो आपको हार बिल्कुल नहीं माननी है, अपनी लाइफ़ में बस आगे बढ़ते रहना है। और ज़िंदगी का सफ़र है ये, कभी सुख तो कभी दुख है, कभी पैसा है तो नहीं है, लेकिन मेहनत जो हमारी है, आप यकीन नहीं करोगे, मेहनत आप जब करोगे तो मेहनत का फल मिलता ज़रूर है। ये तो मुझे अपनी लाइफ़ की मेहनत से समझ में आ गया है और मुझे पक्का यकीन है जब मेहनत करूँगी तो लाइफ़ में कुछ ना कुछ मिलेगा ज़रूर और पक्का मिलेगा, ये यकीन है। तो अभी देखिए अच्छी खासी मेरी सिलाई का काम आ जाता है, स्कूल भी मैंने ज्वाइन कर लिया, उससे भी मेरा हो जाता है। तो 500 रुपये दिन का मेरा कहीं नहीं जाता है, कितना भी मैं कम बनाऊँगी, एक सूट बना लूँगी तब भी 200 रुपये मेरा मिल जाता है और 200-300 मेरा स्कूल का हो गया। तो 200 स्कूल का हो गया तो आराम से 400 से 500 रुपये में मेरा पर डे काम हो जाता है। तो देखिए जब मैंने शुरुआत की और किसी वजह से भी मैंने शुरुआत की, लेकिन शुरुआत की तो हर हाउसवाइफ को मैं बोलना चाहूँगी कि अगर आप कुछ नहीं करते हो तो करिए, अपने लिए करिए, अपने भविष्य के लिए करिए, अपने बच्चों के लिए करिए, अपने पति का थोड़ा हाथ बटाने के लिए करिए। पैसा कितना भी होता है लेकिन कभी ना कभी जब वो पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना तो पैसा सारा कम ही पड़ जाता है। तो जितना ज़्यादा आप कमा सकते हैं तो कमाइए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है आज के दौर में कि नहीं हस्बैंड की ही ज़िम्मेदारी है, हस्बैंड की ज़िम्मेदारी नहीं है। हस्बैंड और वाइफ़ एक गाड़ी के 2 पहिए हैं जिनको एक समान चलना ही होगा। अगर एक भी डिगता है या एक में कोई खराबी आती है, तो जो गाड़ी है वो बिल्कुल रुक जाएगी। तो इस वजह से हम हस्बैंड और वाइफ़ दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। तो आज सिलाई का मैंने कोई टिप्स नहीं दिया आपको, बस अपने रियल लाइफ़ जो थी वो आपको बताई थी। और मुझे लगता है कि अगर सिलाई मेरी ये मैंने जो आपको सफ़र बताया है ये 2000 से 20 से सफ़र मेरा था जो शुरू हुआ था। 20 से तो नहीं शुरू हुआ था, शुरू तो 19 से हुआ था, सन 2019 से। लेकिन धीरे धीरे बीच में कभी दुख आए, कभी सुख आए, कभी पैसा था, कभी नहीं था। लेकिन जब पैसा नहीं था उस टाइम पर पैसे की सही वैल्यू समझ में आई। अगर शायद मैं उस बुरे वक्त को कभी मैं भूलूँगी नहीं और ना ही मुझे अब लगता है कि क्यों आया वो। मुझे लगता है कि हाँ बुरा वक्त आया तो सही है, कम से कम मुझे उस पैसे की वैल्यू पता चली और आज मैंने अपने पैरों पर जो खड़ी हूँ तो मैं उसी वक्त की वजह से हूँ शायद। या अगर वो वक्त नहीं आता
तो मैं आज भी अपने पति के पैसों पर निर्भर रहती, और मैंने जो अपनी लाइफ में अपने पैरों पे खड़े होने का डिसीज़न लिया वो कभी भी नहीं ले पाती। तो वो लाइफ का जो पल था, वो लाइफ के जो दिन थे, उन्होंने मुझे एक नई सीख दी कि हर औरत को कुछ ना कुछ कमाना चाहिए, थोड़ा सपोर्ट करने के लिए, अपने बच्चों की सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर सिलाई के लिए बहुत सारे कपड़े आए थे, और जो कपड़े मैंने रेडी कर दिए थे वो कपड़े मैं रात में चेक करके और सारा कुछ संभाल के रख रही थी। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो ये सूट जो ब्लैक कलर का है बहुत ही प्यारा सूट है, ये मैंने बनाया था अपनी उन्हीं का बनाया था जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, तो वहीं उनका ही सूट आया था, उन्हीं के कपड़े आए थे। तो अचानक से ना मुझे अपनी लाइफ पूरी याद आ गई, तो मैंने कहा चलो आपके साथ शेयर करती हूँ कुछ सुनहरे पल और कुछ अच्छे पल। तो बस मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए